पहली बार एक ऐसा सिलेक्शन है लोगों का जिन्होंने ना ग्रुप डिस्कशन दिया है ना पर्सनल इंटरव्यू, सीधा सिलेक्ट हो गए हैं। वो हैं ऐसे कुछ लोग जो है रियल हीरोज, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है और उसकी वजह से भी रिकग्नाइज दैट, और उनको हम सीधा रोडीज की जर्नी पे ला रहे हैं। जिनको हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू बी रियल हीरोज। तो ये सवाल लोग पूछे तो आप अभी भी रियल हीरोज ढूंढ रहे हो? नहीं, हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो इन रियल हीरोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर परफॉर्म कर सकते हैं, एक जर्नी को जी सकते हैं। कुछ ये उनसे सीखेंगे, कुछ वो इनसे सीखेंगे। बिकॉज रोडीज पे भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं पिछले काफ़ी सालों में जहाँ पर जो हीरोइक मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, अचीवमेंट्स, कुछ करना, सैक्रिफाइस करना, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स। सो वी आर सीइंग कि इस बार जब हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। पहले आपको, अगर आप एक गैंग में थे, आपको 3 और अलग गैंगों से लड़ना था फॉर इम्यूनिटी टू गो अहेड। अब आपको 4 और गैंग से लड़ना पड़ेगा, तो मतलब आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल और भी टफ हो गए। विद संदीप कमिंग इन, ऑफ कोर्स गैंग लीडर्स को पता है कि उनको कंपटीशन पसंद है, उनको जीतना आता है, उनको मेडल्स लाना आता है, उनको अवार्ड्स जीतना आता है। सो उनके लिए, हमारे गैंग लीडर्स के लिए, एग्जिस्टिंग गैंग लीडर्स के लिए वो एक थ्रेट है, एक और कंपेटिटिव गैंग लीडर है। बट फॉर संदीप, ये 4 लोग मंझे हुए खिलाड़ी हैं। रफ्तार का ये दूसरा साल है, प्रिंस खुद एक रोडी रह चुके हैं, स्प्लिट्सविला जीत चुके हैं, बिग बॉस जीत चुके हैं, गैंग लीडर रह चुके हैं 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। एंड निखिल, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एमटीवी, ही नोज एवरीथिंग अबाउट रोडीज। और इस साल जीतने की भूख सबको है, बिकॉज एवरीबडी हैज अ रीजन टू विन, एवरीबडी वांट्स टू विन। तो इवन फॉर संदीप इट विल बी कंपेरेटिव, लेकिन फील्ड हॉकी की नहीं होगी, यू नो, इट विल बी रोडीज। और इनके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होगा। इट विल बी ग्रेट टू सी ऑल ऑफ देम ट्राइंग टू टेक दीज रियल हीरोज एंड द रोडीज ऑन अ जर्नी, और अपने गैंग को ये कैसे लीड करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ क्या करेंगे, मेरा और कोई काम तो है नहीं। सो दैट्स इट। वी कैन आस्क संदीप एंड देन वन बाय वन एवरीबडी व्हाट इज इट दैट दे वांट फ्रॉम दिस सीजन। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे तैयारी की है, इस बार रोडीज कैसे चुनोगे। रफ्तार, पिछली बार आपको एक्सपीरियंस मिल गया था, दिस टाइम व्हाट काइंड ऑफ रोडीज डू यू वांट इन योर गैंग? पिछले साल मैं बहुत इमोशनल था। मैंने मतलब इमोशनली बहुत जल्दी मैं कैप्चर हो जाता हूँ किसी की बातों से, तो तब मैंने बहुत जज्बातों से काम लिया था। फिर मैंने देखा कि वो लोग जो हम सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी उनमें से कुछ लोग रोडीज की जर्नी पे जाने के बाद वीक निकलते हैं, या फिर वो अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरते। वो वाली जो गलती है कि सिर्फ इमोशंस पे जाना, इस बार आई एम लुकिंग एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव लर्नड फ्रॉम द बेस्ट हु हैव ऑलरेडी रन दिस। तो बस दैट इज द स्ट्रेटजी, टू बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ पीपल आई एम चूजिंग। प्रिंस, पिछले मतलब रोडीज जीता, स्प्लिट्सविला जीता, बिग बॉस जीता, उसके बाद सीधा गैंग लीडर बनकर आ गए। बट उस टाइम आपने अपना गैंग नहीं चुना था। इस बार उसके बाद गैंग चुना, फिनाले तक गए, वहां पर हारे नेहा से, वो भी मतलब क्लोज, दोनों टाइम क्लोज। तो पिछली बारी जब आप पहुंचे तो 2 लोग आपके फिनाले में थे 3 में से, लाइक चांसेस थे आपके ज्यादा जीतने के। उस दिन भी हम सब ये बोल रहे थे कि यार पिछली बार भी तो इसी स्पॉट में था, एंड इट हैपेंड अगेन। कैसी फीलिंग थी? और इस बार उसको वो चीज ना होए, दोहराए नहीं, तहराए ना, क्या करोगे उसके लिए? नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर पहले मैं कंटेस्टेंट को देखता हूँ कि वो खुद पहले प्ले करें, उसके बाद हम उनको बताएं, ताकि उनमें अवेयरनेस खुद बहुत ज़्यादा है। और इस बार अगर मुझे चलो उनको बोलो। सो इस बार मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग होगी, क्योंकि हमेशा सोचता हूँ कि पहले उनको जितनी अवेयरनेस है वो खुद दिखाएं टास्क में, ताकि वो खुद जीत पाएं। अगर वो हारेंगे तो मैं आगे जाके उनको इतना बताऊं कि तुम्हें ये चेंजेस आने चाहिए, ताकि मैं उनको मुझे पता लग पाए कि मेरे कंटेस्टेंट में कौन क्या कर सकता है, कितना वीक है, किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है। और इस बार मैं उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा, हर साल से ज़्यादा, ताकि उनको पहले से करके चलूँ कि ये निचोड़ है, ये हमने यहाँ पे आजमाया इस टास्क को, अगर ये करोगे तो जीतोगे, तो शायद मुझे उससे ज़्यादा फायदा मिले। निखिल, सेम सवाल, अलग क्या करोगे इस बारी? बिकॉज इस बारी मतलब इट्स अ थर्ड टाइम एज अ गैंग लीडर, जीतना जरूरी है आपको। मतलब इस बारी ऐसा लगना चाहिए द गैंग टू बीट इज निखिल, जो पिछली बार लग रहा था। पहले कुछ जर्नी की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गैंग निखिल सबसे स्ट्रॉन्ग, बेस्ट चॉइसेस यू गॉट, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट आया जहां पर, जिसकी वजह से आपके गैंग में से कुछ लोग गए, और वो इट वाज एन ऑक्शन। दिस टाइम व्हाट इज इट दैट यू लुकिंग फॉर इन रोडीज? रणविजय, रोडीज में गैंग लीडर्स अपने गैंग को मेंटोर कर सकते हैं। वी आर वेरी इन्वेस्टेड इन इट, क्योंकि हम सब जीतना चाहते हैं, जीतने की भूख हम सब में होती है। मगर इवेंचुअली ये जो जर्नी होती है वो कंटेस्टेंट्स की जर्नी होती है, रोडीज की जर्नी होती है, हम सिर्फ उनको मदद कर सकते हैं।
और जो भूख हम सब में है एज गैंग लीडर्स वो मुझ में भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी अप टू द रोडीज. जितना भी हम उन्हें गाइड करें, जितवाने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन देम. दिस ईयर बिटवीन द रियल हीरोज एंड बिटवीन रोडीज. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितना भी हम चाहते हैं इन्वॉल्व होना, वी एंड अप बीइंग स्पेक्टेटर्स ऑन द साइड लाइन्स. एंड दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, क्योंकि बहुत बार ये हमें ऐसा लगता है एज गैंग लीडर्स कि हम ही घुस जाएं, हम ही इस टास्क को करें, मगर वो हम कर नहीं पाते क्योंकि वो हमारा काम नहीं होता है, वो हमारे बाउंड्रीज के बाहर होता है, वो रोडीज पे डिपेंड करता है. सो दिस ऑल्सो कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, होप कि हमें एक अच्छा गैंग मिले. गैंग के लिए हम लड़ेंगे, गैंग बनाने के लिए हम लड़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू बी अबाउट द रोडीज. एंड अगर वो जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो केमिस्ट्री होती है गैंग लीडर और रोडी के बीच में, अगर वो अच्छा बने, देन द चांसेस ऑफ विनिंग आर गुड. नहीं बने तो ज्यादा लड़ना पड़ता है, the chances become tougher, but like Neha has also shown last year, didn't do so well through the journey, but when it mattered, things start to fall into place. So you've got to keep trying, keep your head up, and hope that things click when they matter. Before I go into Sandeep, what kind of people you should go for? Because मैं show को host कर रहा हूँ, काफी twists and turns मुझे already पता है. What I would like to give an advice to all the gang leaders, including Nikhil, is कि capable लोग होंगे, and you've had capable people, but what sometimes was a problem was loyalty. You have to make sure that the people who come into your gang are loyal to you in such a way कि जब उनको अपने ऊपर भी gang का सोचना हो सोचे, because that cost you a bit of a loss last time. So मेरे को अगर किसी को select करना होता, अगर वो इंसान मेरे gang में आए, चाहे वो दूसरों से 19-20 में थोड़ा सा कम हो किसी भी टैलेंट में, लेकिन अगर उसको मेरे गैंग के अलावा किसी और के बारे में सोचने का भी मौका ना हो या ना सोचे और लॉयल हो, दैट विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ रोडी. बिकॉज लॉयल्टी व्हेन इट कम्स टू गैंग्स और टीम्स इज अ लॉट. व्हेन आई हैड वरुण वाज इन माय गैंग, प्रिंस वाज इन माय गैंग, गुरमीत वाज इन माय गैंग, एंड द वन थिंग वी न्यू वाज दैट वी वर लॉयल टुवर्ड्स द सेम गैंग एंड वी वन. सो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. नाउ संदीप, फर्स्ट वील वेलकम नेहा. All four of us. Yeah. Thanks, Nick. First of all, congratulations to Neha, Chandigarh की तरफ से, and congratulations to Angad. Oh, I thought for winning route. हमारे We're talking about winning roadies only. Congratulations to Angad. Your secret weapon. and हमने सबने ये बात की है कि That's it. Thanks. सबने यही बात की है कि कैसे रोडीज ढूंढ रहे हो. आप एक्चुअली 2 बार लगातार जीत चुके हो. So what is your strategy? Just do the same things. What is your strategy? मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि प्रिंस अच्छे रोडीज चुने, फिर मैं वो रोडीज उसकी गैंग से छीनूं और फिर मैं जीत जाऊं. हमने काम नहीं करना इतना ज्यादा. Nice. एक पैंतरा था बीच में. There was a मौका where you had to perform really well to get the best roadie who was there, and you got Kashish, and eventually he won. सही मौके पर आप परफॉर्म करती हैं, उसमें is it something that you find your focus after some time, or what is it? I don't know if that's an insult that I find my focus halfway through the journey, but the truth When it is means the most, how do you find focus? I don't know. For मेरे लिए I think सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि to work on my strengths. All of us have a skill set, and everybody at different points as gang leaders works on that. And then when I know that okay, this is where I think I can excel without making a big deal out of it, I try and apply myself the most there, and it's kind of worked in my favor twice. All right, सबकी सुन लिया है. संदीपा जी, फ्लिकर सिंह, क्या क्या उठा रहे हो इनसे, क्या क्या पॉइंट्स दिल्ली में भी आपने देख लिया, और अब बताओ आपके गैंग में कैसे लोग होंगे. What are you looking for? Good job. Make it easy, let's get out of here type of. Yeah, I'm सारे in a mess. दिग्गज I हैं। need to go. ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. तो मेरे लिए एक ही पॉइंट है. तो मेरे लिए एक ही पॉइंट है कि जब भी मैं किसी नई चीज़ में घुसता हूँ तो मैं पहले उसके ऊपर स्टडी करता हूँ कि वो क्या चीज़ है. मैं रूडीज वो लेके आऊँगा अपनी टीम में, जो आएंगे भी मेरी टीम में, कि जो हर किसी के पास ना एक एक
बेस्ट चीज़ होती है उसको काम करूंगा, लेकिन बेस्ट के अलावा भी अगर वो क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं उनको मेंटोर की तरह करूंगा। जैसे निखिल भाई ने कहा कि हम सिर्फ उनको बता सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, मैं वही काम करूंगा, लेकिन मेरे अंदर ये रहेगा कि लॉयल्टी रहे ग्रुप में, जो ग्रुप में है उनको मैं लॉयल रखूँ अपने साथ भी। प्लस मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन चारों को फेस करना, लेकिन मैं चैलेंज कोई भी हो उसको एक्सेप्ट करना और उसको फेस करना बहुत मजे में रखता हूँ, और बहुत मुझे अच्छा लगता है किसी भी अच्छे चैलेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैंने लाइफ में अभी तक यही सीखा है कि चैलेंज को फेस करो, चैलेंज से भागो ना, और मैं स्माइल देके फेस करके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और मेरे लिए रोडीज डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि रोडीज आज की यूथ हर कोई चाहता है रोडीज बनना, लेकिन रियल रोडीज जैसे रियल हीरोज हैं, और हम रियल रोडीज अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रियल हीरोज हैं ऑलरेडी मिल चुके हैं। रियल रोडीज वही है जो परफॉर्म करे, जो रियल हो और दिखावे वाला ना हो, जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और हर चीज में वो नंबर 1 रहे, जैसे अपने प्रिंस पाजी रहे हैं। और मजेदार लोग हों, दे शुड हैव फन, इतना सीरियस नहीं है, मतलब यू नो इट्स अ शो जहां पर आप यंग लोगों के साथ घूम रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, देश के बहुत खूबसूरत इलाकों में अलग ट्रेडिशंस, अलग कल्चर से वाकिफ हो रहे हैं, तो मजे भी करने चाहिए। पीपल शुड नॉट बी टू सीरियस, दे शुड बी फन, क्योंकि ये हम लोग सब एक साथ ट्रैवल करेंगे, वी डोंट वांट बोरिंग पीपल। तो हम रोडीज के ऑडिशन में ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ चीज इंटरेस्टिंग हो, यूनिक हो। फिजिकली फिट और मेंटली फिट तो एक प्री रेक्विजिट है ही, उसके अलावा कुछ ना कुछ मजेदार हो, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और चंडीगढ़ में हमेशा हमारे को ऐसे लोग मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी आर हियर एवरी टाइम। और बाकी हम कभी इंदौर चले जाते, कभी पूना, कभी कैलकाटा, वो चीजें हम बदलते रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ हम नहीं बदलते, बिकॉज ये हमारा गढ़ है। उसके बाद एक वोट आउट आया था, 2-3 वोट आउट आए थे, जहां पे उसने अपने गैंग के लिए नहीं, प्रिंस जिसके साथ पहले लॉयल था उसके लिए वोट डाला, बट जब परफॉर्मेंस की बात आ रही थी वो अपने गैंग के लिए परफॉर्म किया। जब वो जीता, वो प्रिंस को लेकर नहीं जीता, वो जीता नेहा के लिए। सो लॉयल्टी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो अपने वोट्स या अपने दोस्ती या अपने बॉन्ड के ऊपर डिसीजन था, वो उधर ही गया जहां पर पहले बना, और वो इनको भी पता था। वो बार बार होप करती थी, बल्कि कशिश का वोट गिनती भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि ये ऑलरेडी इससे बॉन्ड कर चुका है। लेकिन जब परफॉर्मेंस आता रहा, बिकॉज ही वाज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, शी वाज श्योर कि ये परफॉर्म करेगा, बिकॉज वो खुद को भी बनाना है, दिखाना है कि मैं परफॉर्म करूंगा। सो इन द एंड ही वाज लॉयल टू हिम, बट ही आल्सो वन विद हर गाइडेंस। जैसे भाइयों हमारी बात हुई थी कि हम सब यहाँ जीतने आते हैं, ठीक है, और अगर वो नेहा गैंग में होता स्टार्टिंग में और ऐसा टास्क आता जहाँ पर तामुल मेरे पास एक्स्ट्रा होती, तो ऑब्वियसली वो मैं भी करता, सेम जो नेहा ने किया। जब तक वो मेरे गैंग में था तब तक वो मेरे लॉयल था, और जब वो नेहा के गैंग में शिफ्ट हुआ तो वो नेहा के लिए खेल रहा था, अपने लिए खेल रहा था, नेहा के लिए लॉयल था, तो लॉयल्टी कहीं नहीं गई। जिस गैंग में खेल रहा है उसके साथ तो वो खेल जाता ना, तो एट द एंड उसने जिताया भी नेहा को। I mean, कहीं ना कहीं किसी और गैंग लीडर ने या किसी और गैंग मेंबर ने सुरभि को कन्विंस कर दिया होगा कि तू ये कर ले, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज द गेम ऑफ देयर सर्वाइवल एज वेल। और उसने उस वक्त सोचा कि अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर ले, तो ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉयल्टी, समटाइम्स यू इवन गेट बिट्रेड, बट इट इज रोडीज, राइट? यू गॉट टू मेक श्योर दैट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, जहाँ पे भी आप हैं, जैसे भी हैं, जिसके साथ भी आप हैं, you have to get yourself together, pick yourself up and continue to be there. अगर आप सुरभि का भी example लें, she survived, and for somebody like her to survive all the way to the semi-finale task, और अंत में बात वही आ गई that you know you go, you team up and how you perform. हम पहले performance की बात करते हैं, फिर loyalty की बात करते हैं, and with her I feel that जहाँ तक उसको लगा कि loyal रहना है वो रही, जहाँ उसको किसी और के साथ लॉयल्टी अपने सर्वाइवल के लिए उसने वहाँ कर दी। पिछले साल रोडीज का जो फॉर्मेट था वहाँ पे लॉयल्टी 2 किस्म की हो गई, एक तो गैंग की तरफ और गैंग लीडर की तरफ, और दूसरा दोस्तों की तरफ। और बहुत बारी अलग अलग रोडीज को ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैं किस तरफ लॉयल हूँ इस बार। इस वोट आउट में क्या मैं अपने फ्रेंड के लिए वोट दूँ या फ्रेंड्स के लिए वोट डालूँ या अपने गैंग के लिए, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो क्रिएटेड इंटरेस्टिंग सिनेरियोज। जैसे मैं भी सोच के गया था कि बहुत फेयर ऐसे ऐसे रहना है, पर वहाँ पे जाके सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि इंसान के अंदर से एक अलग इमोशन निकल गया। तो वो उन्हें भी पता नहीं है, वो तैयार नहीं है, उन्होंने सिर्फ मेरी तरह पिछले साल की तरह ख्याली पुलाव बनाया है कि ऐसे ऐसे कर दूंगा और ऐसे ऐसे कर दूंगा और ऐसे हो जाएगा, पर वैसे वैसे कुछ नहीं होगा।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हॉकी का। मैं यहाँ से जाऊँगा गोल करने के लिए, सामने गोलकीपर मेरे से भी अच्छा होगा। अगर मैं सोचूंगा मुझे ये कॉर्नर पे मारना है, तो ऑलरेडी वो वहाँ पहुँचा होगा, तो मुझे दूसरा कॉर्नर देखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैं सिचुएशन के हिसाब से। रोडीज में एक क्वालिटी हम ढूंढते हैं जो अभी गैंग लीडर्स में भी है। इट्स कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू द सिचुएशन। हर सिचुएशन सेम अगर होगी तो रोडीज नहीं होगा। इट्स नॉट कि आपको हर बार आके एक स्टेज पे अच्छा गाना गाना है। दैट इज द सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन। ऑन रोडीज हर दिन अलग रहता है। हर वोट आउट में अलग सिचुएशन से आपको लड़ना होता है। समटाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस योर ओन पीपल, समटाइम्स यू हैव टू प्ले रिस्क। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इफ यूर अडेप्टेबल एंड स्पोर्ट्समैन होते हैं अडेप्टेबल, इट इज योर एन एडवांटेज। आप हमारे यहाँ और हम आपको बिग बॉस भेज देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ। वो देखते हैं हमारे में कि ये टैलेंटेड बंदे हैं, इनको ले लेते हैं, इनको ये बात कर सकते हैं। जो भी वो चीज जो देख रहे हैं उनको यहाँ मिल जाता है, उनके साथ रीच भी मिल जाती है। तो वी जस्ट ऐड टू दैट। तो अगर अपने ही बिल्डिंग में एक शो है जहां पर किसी में पोटेंशियल दिख रहा है कि हमारे इस शो में ये बंदा या ये लड़का या लड़की फिट होते हैं, इनको बुला लो, तो इट्स नॉट बैड। आई थिंक बिकॉज रोडीज में सिलेक्ट होने के लिए 50,000 लोगों के बीच में आकर आप ऑडिशन करके आए हो, फिर आपने रोडीज की जर्नी में सर्वाइव किया है, फिर कहीं और स्प्लिट चला गया कुछ, तो उस बंदे के कैरेक्टर और उसके पर्सनालिटी के बारे में काफी चीजें आपको पता लगी है। अगर वो फिट बैठ रही है आपके शो में, व्हाई नॉट? दे विल बी अंडर एनी ऑफ दीज गैंग लीडर्स। वो रोडीज की जर्नी पे जा रहे हैं, हम लोग कुछ और लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। टुगेदर दे विल बी अ बंच ऑफ रोडीज। वो रोडीज की जर्नी पहुंचेंगे, देन डिपेंडिंग ऑन decisions, performances, these roadies will start going in their gangs. So one gang could have 2 or 3 real heroes also, right? Or they could be a real hero in every gang, or maybe in some gangs. That depends on once the journey starts. But the real heroes will be joining the contestants that we are selecting now in these 4 cities. The biggest high is that first of all, I've done different things on this show. First year, 2003, I was a contestant. कहीं ना कहीं जो अभी वरुण और दिव्या कर रहे हैं, देन आई स्टार्टेड डूइंग होस्टिंग दिस दैट। बाहर जो गेलन कर रही है, तो गेलन जो करती थी, वरुण और दिव्या जो कर रहे हैं, ये सब कुछ, और ये मैं कर रहा था। देन ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद आई स्टार्टेड जजिंग विद रघु एंड राजीव। आई बिकेम सिलेक्शन प्रोसीजर में। उसके बाद मैं गैंग लीडर बना। व्हेन आई चोज हिम इन माई गैंग, आई ऑल्सो नो व्हाट अ गैंग लीडर गोज थ्रू, व्हाट अ रोडी गोज थ्रू, हाउ टू विन एज अ गैंग लीडर और अ कंटेस्टेंट। सो now there's an evolution that I started hosting, and I'm like the guy who gives them the next challenge. Kaise karna hai? Not just to the contestants, also to the gang leaders. For me, the high is that my role on roadies keeps changing. And like a human being, I'm evolving, my role on roadies is also evolving. If I was doing the same thing जो मैं पहले कर रहा था, तो शायद मैं बोर हो चुका होता और एक repetitive लगता मुझे। अब मुझे लगता है इस बार मेरा सीन नया है, अलग है। इन सबको मेरे को थोड़ा नचाना है, थोड़ा इनकी लाइफ मुश्किल करनी है, और that's it. I love it. Only I miss them personally because they're also my personal friends, and but as the show's changed, there is no space for more missing anybody. There's so much happening. 5 gang leaders, me, plus all those roadies, plus many other things happening. तो नहीं, we're everybody has a different journey. They're living theirs, we're living ours. In a personal life, we're connected to them. I mean, I don't want to speak for Nikhil, but he was a father last year as well on the journey, and I've never seen anyone so focused and winning again and again. And that really, I have to say, his little girl has brought him a lot of luck. But you should speak first, Nick. Go for it. It hasn't really changed me much because I haven't had as much to do as mothers do when children are small, and what it has done is bring me newfound respect and increased awareness of how awesome women are as mothers and how they're able to multitask. And my wife said it, and I think Neha also feels it now, that you think you're tired and you think you're working really hard, and then you become a mom. And then you really know what tiredness and working hard is. Commendable. Thank you. No, but like Ran said, we're all family, and I was, around the same time, मुझे एक फिल्म भी मिल रही थी, रोडीज भी था, और मुझे घर भी बैठने का मौका मिल रहा था. And I was like, if I have to do this, I can only do this, I can only take my daughter and go to a place that feels like a family. And she comes on set, she comes because I have to also nurse her, and she needs to get her feeds and everything. It's amazing, the whole unit. Like the minute
I get a call saying she's in the van and she's made her first little cry. The entire set is like, okay, it's time. You know, they're amazing. Everybody. हमें भी 2-3 और coffee breaks मिल रही हैं. Thank you. But I like Nikhil said, it's just, I mean, being a woman, I have newfound respect for Myself. for moms, for women. There's no bad thing, and I definitely don't want to be misrepresented as far as what I'm going to say next. But firstly, there's no bad mother. The woman who decides to stay at home and look after her kid is an amazing mom. The woman who decides to get up and go to work is also an amazing mom. But to be honest, and I don't know how many of you have children here. You have, okay. So you know the feeling. I read this very nice quote that Gwen Stefani, who's a singer, international singer, she has a 5-year-old son in her arms, and she's made a statement saying, everything I've done in the past 5 years, I've done half asleep. I promise you I'm going through that. Like, I'm just like, when will I sleep? Like, it's just, but it's beautiful. You can be as tired, you can be anything, and then suddenly you see her face and you're like, it's all worth it. I just think having a kid and makes you realize what love actually is. As soon as you have a kid, you're like, अच्छा ये है प्यार, ये होता है unconditional love. Then you realize how much your parents love you. Then you realize, okay, the worth of brothers, sisters, because you realize what real love is. जिनके साथ आप unconditionally प्यार करते हो ना कि अगर इसने मेरे लिए किया तो मैं वो सब पता लग जाता है जब बच्चे होते हैं. So that is one thing you understand who you love, who you don't, and what love is. Yeah, even I didn't think I was going to come back to work to answer your question, but I cannot be happier. I cannot be more tired, but I cannot be happier that I've come back to work, and I cannot be happier that the place I'm working on is Roadies, because all of them are amazing. It's like I get Meher, and Meher has her 1, 2, 3, 4, 5 mamas along with her to look after. It's amazing. Couple of us are chachas also because we know Angad. Yeah, that's a fight. Because for, he that's feels a fight insecure. only for Ranvijay, but not for anyone else. इस सीजन में नया सबसे पहले यही है कि हम रियल हीरोज लेके आए हैं. वो लोग हैं जिन्होंने अपने कामों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से लोगों की जिंदगियां बदली है अच्छे के लिए. किसी ने किसी को पढ़ाया है, किसी का एनजीओ है. मतलब रिवील नहीं कर सकते कि कौन क्या करके यहाँ पे आया है, बट दीज आर रियल हीरोज. उन लोगों का शो पे होना और यहाँ से जो अलग से बच्चे सेलेक्ट होंगे, एक पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट होता है. वो कहते हैं कि यार ये लोग औहदे में इतने बड़े हैं कि इन्होंने इनका रुतबा इनके काम से, इनके नाम से नहीं है. तो वहां तक हमको यही समझाना है कि फेम कैन ऑल्सो कम फ्रॉम गुड थिंग्स. कि ये लोगों ने इज्जत पाई है कुछ बड़ा करके, सिर्फ नाम कमाया शक्ल से नहीं. तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर एंगल. और प्लस उन लोगों के साथ रह के जो हमको सीखने को मिलेगा, जिस चीज से हम भी इंस्पिरेशन लेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस हमको भी बहुत अच्छा, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी इन द सेम प्लेस. दैट इज व्हाट इज न्यू. एंड देन देयर इज समथिंग. हम हमेशा हमारी लाइफ में सुपर हिट ढूंढते हैं, है ना. तो हमारे इस बार जर्नी में हमारे साथ संदीप जी जा रहे हैं. बहुत कुछ हमने सीखा है, यू नो, बहुत लोगों से. पर इनकी रियल लाइफ में इतना कुछ है कि जब ये कंटेस्टेंट को बताएंगे और हमें बताएंगे तो हम और इंस्पायर होंगे. हाँ, और जज़्बा भी आता है यार. दूसरों को ऐसा लगेगा मेरे को भी ऐसा कुछ. और मैं भी इनकी आधी स्टोरी के बारे में जानता हूँ जितना मैंने पिक्चर में देखा है. बाकी मैं भी जानना चाहूँगा कि पूरी जर्नी में कंटेस्टेंट जानना चाहेंगे कि इनकी एक्चुअल लाइफ है क्या, ये कैसे उठे, इन्होंने क्या किया, ताकि वो हर रोज़ जब भी हम सोचें, हम अपने आप को देखें कि हम अभी काम करने के तैयार नहीं हैं, हमें वो चीज़ें बूस्ट करें. ये पहले 4 गैंग्स थे, आपको सिर्फ 3 और गैंग्स को हराना था टू विन इम्यूनिटी, टू गो फर्दर. अभी इनको 4 गैंग्स को हराना पड़ेगा. इनका कंपटीशन बढ़ चुका है, इन लोगों ने ये रियलाइज भी नहीं किया है. हर टास्क में ऐसा होता रहा कि 4 गैंग्स आप लोग परफॉर्म करोगे, वाह वाह वाह. इस बार ही शायद ऐसा हो कई गैंग्स को परफॉर्म करने का मौका ही ना मिले, डिपेंडिंग ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस. सर्वाइवल इज मोर डिफिकल्ट, कंपटीशन इज हायर, and I'm there to make their life a little more complicated and difficult.